वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आपका 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में कंपोजिट नंबर कितना है? 4। 4 क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है बच्चा? एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपका बताइए और क्या हो सकता है? 11 और 13, तो 12 क्या हो जाएगा? इसमें एक और कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप के पेयर्स जितने भी बनेंगे उनमें क्या बोलेंगे हम? वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट जगह अपनी। यस, डन बेटा। चलिए, हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं। हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम। नंबर इज प्राइम। हाउ टू चेक द नंबर इज प्राइम। तो हम कैसे चेक करेंगे बेटा दैट नंबर इज प्राइम? आपको क्या करना है? पहले स्टेप में जो नंबर आपको फोकस में है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, यानी कि नंबर इज गिवन नंबर इज n। ठीक है, तो आप करोगे क्या? टेक स्क्वायर रूट ऑफ n और कुछ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। आपको कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे? टेक ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n। टेक ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा? इफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n डू नॉट डिवाइड n completely, then capital N is a prime number, otherwise not। Are you getting the point or not? अगर आपने कोई नंबर लिया, उसका स्क्वायर रूट लिया, उस स्क्वायर रूट से मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया 10 का स्क्वायर रूट आया 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपने उनसे 10 में डिवाइड किया या आपने उनसे 3 पॉइंट में डिवाइड किया। ठीक है, आई थिंक 3 पॉइंट में ही डिवाइड करना है। हाँ, आपको n में डिवाइड करना है, सॉरी कैपिटल N में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने कैपिटल N में डिवाइड किया और अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा है देन दैट गिवन नंबर कैपिटल N इज द प्राइम नंबर, अदरवाइज नो। ठीक है, अदरवाइज नॉट। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 10 है, तो अंडर रूट ऑफ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? बताइए कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n? अंडर रूट ऑफ n कितना हो जाएगा? यस एनीवन? स्क्वायर रूट ऑफ 10। यस, चेक करके बताइएगा बच्चा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना होगा? यस एनीवन? स्क्वायर रूट ऑफ 10 देखिए 3.1 समथिंग आएगा। ठीक है, 3.1 समथिंग आएगा। तो आप क्या कर सकते हो? इसको सभी नंबर्स लेस देन, सभी प्राइम नंबर्स लेस देन 3। तो प्राइम नंबर्स इससे छोटे कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। और कितना है? 3 है। ठीक है, 2 और 3 से आप भाग दीजिए। ठीक है, 2 और 3 से आप भाग दीजिए। इसमें क्या 2 से ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा, बट 2 से तो हो ही गया ना, तो इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि ये 2 से परफेक्टली डिविजिबल है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। बस सीधा से नोट करिएगा बेटा इसे।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यस डन। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो है डिविजिबिलिटी। आपको डिविजिबिलिटी 2 से लेके 19 तक सारी डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस और नॉट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूनिट डिजिट या फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम या फिर आपका साइक्लिसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल 79999, बताइए ये नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब आप उसे उस टाइम पे डिवाइड से चेक करते हुए तो नहीं रखोगे, और अगर आप चेक कर भी रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने चेक किया और आपको आंसर मिल भी गया, इट विल टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डिवाइड ईच नंबर टू चेक द डिविजिबिलिटी। तो हमारे पास जो शॉर्टकट्स हैं या जो डेफिनेशंस हैं उस वक्त बहुत काम आती हैं बच्चा। ठीक है, तो हमें वो डेफिनेशंस याद रखनी है। तो आप देखिएगा, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपने ये वैसे तो स्टडी कर रखा है कि 2 3 4 5 6 ये सब कैसे हैं, तो जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो कैसे चेक करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ डिविजिबिलिटी बाय 7, how could you say that a particular number is divisible by 7 or not? Yes, anyone? कैसे आप चेक करोगे कि ये पर्टिकुलर नंबर 7 है कि नहीं, डिविजिबल बाय 7 है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है ABC, कोई एक नंबर है ABC, देन सब्ट्रैक्ट, आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट, 2 times of the unit digit from the remaining number excluding unit digit. If result is 0 or divisible by 7, then the complete number is divisible by 7. Then the complete number is divisible by 7. ठीक है, आपको ये याद रखना है, then the complete number is divisible by 7. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? यस बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपके पास कोई नंबर क्या है बेटा, 764 है, ये है, तो आप इसका ट्वाइस कर दीजिए, तो इसका ट्वाइस करोगे 4 × 2 8 हो जाएगा। अब इस 8 को 76 में से क्या कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, हमने क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8 और 6 68, 68 0 तो है नहीं। अब इसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 9 या 63, तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 5, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर इस केस में क्या बच रहा है बेटा, रिमाइंडर 5 है, मींस ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा जब हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप उसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी से, ये तो एक छोटा नंबर था बेटा, ये एक छोटा नंबर था। इफ द नंबर इज टू बिग देन it becomes a very very tedious task to check by actual division method. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, ये याद रखने पड़ेंगे, नोट करिएगा इसे। यस बेटा, डन। divisibility, next is divisibility by 13। ठीक है, divisibility by 13 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एड 4 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट
to the remaining digits add 4 times of the unit digit to the remaining digits, ठीक है, and the result should be divisible by 13. And the result should be divisible by 13. ठीक है, अगर 4 गुना करते हैं यूनिट डिजिट का और उसे ऐड कर देते हैं रिमेनिंग डिजिट्स में, देन द रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 13. अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे जो नंबर एक्चुअल नंबर था वो भी डिविजिबल होगा 13 से. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आपके पास नंबर है 467, ठीक है, 4 टाइम्स करिए यूनिट डिजिट का, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28. इस 28 को रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड कर दीजिए. 46 और 28 को आपने ऐड किया, 4 7 74 को 13 से डिवाइड करिए आप, तो कितना आएगा बच्चा? 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, 5 टाइम्स कंप्लीट. और रिमाइंडर कितना आएगा बेटा इसमें? रिमाइंडर इज इक्वल टू 9. तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. इसका मतलब 467 भी नॉट डिविजिबल होगा 13 से. नॉट डिविजिबल बाय 13, नॉट डिविजिबल बाय 13. ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं. ये डन. नोट करिएगा फास्टली इसे. यस बेटा, देखिएगा डिविजिबिलिटी बाय 17. राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, डिविजिबिलिटी बाय 17. डिविजिबिलिटी बाय 17. तो इसमें क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट. सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट फ्रॉम द remaining digits. From the remaining digits, if result is 0 or divisible by 17, then given number is divisible by 17. Then given number is divisible by 17. चेक कर लीजिए, कोई भी आप नंबर ले लीजिए. 744 मान लीजिए. तो आप 5 टाइम्स इसका करिए. 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. 20 को इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 74 माइनस 20 इज इक्वल टू 54. ठीक है, 54 में आप 17 से डिवाइड करिए क्योंकि 0 तो है नहीं. 17 2 जा 17 3 जा 51. रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा बच्चा? 3. क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है तो ये नॉट डिविजिबल है, यानी कि नॉट डिविजिबल. नॉट डिविजिबल बाय 17. तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, नोट करिएगा फास्टली. आर यू गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट और नॉट? दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बेटा. इफ यू रिमेंबर ऑल दीज डेफिनेशंस देन you can solve any question based on the divisibility. Remember my words, you can solve any question based on the divisibility. आपको ये याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. आप यहाँ तक कि आपके जो कॉम्पिटिशन्स हैं आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, वहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बच्चा इसको याद रखिएगा. इसलिए ये डन. चलिए देखिए नेक्स्ट. डिविजिबिलिटी बाय 19. तो इसमें क्या करेंगे बेटा? ऐड 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट, ऐड 2 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट in the remaining digits. If the result is divisible by 19, if the result is divisible by 19, then the given number is divisible by 19. आप क्या करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे यूनिट डिजिट का. ठीक है,
उसे रिमेनिंग डिजिट्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप चेक करिए जो रिजल्ट आ रहा है वो डिविजिबल है 19 से या नहीं है। इफ इट इज डिविजिबल बाय 19 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 19। चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल आपका है 380, ठीक है। आप यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करिए, 0 × 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसमें ऐड कर दीजिए 0, 38 को 0 में ऐड किया 38 आया। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या कंप्लीटली डिविजिबल है? कंप्लीटली डिविजिबल है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब 38 डिविजिबल है 19 से, इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 19। तो ये भी डिविजिबल है 19 से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा पास्ट में। तो ये वो इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटीज हैं जो जिनको बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी है, तो 2 का डिविजिबिलिटी बच्चा क्या होता है? दैट नंबर शुड बी इवन, है ना। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे होने चाहिए। तो आप चेक करके इजीली चेक कर सकते हो कि नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, ठीक है। 3 के लिए क्या है? जो नंबर गिवन है उनका सभी डिजिट्स का सम कर दीजिए, और सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर भी होगा, ठीक है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होने चाहिए या लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 5 के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होने चाहिए। 6 के लिए यूनिट डिजिट 6 के लिए नंबर 2 या 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 दोनों की प्रॉपर्टीज आपको लगेंगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हैं जो थोड़ी टफ भी होती हैं, बच्चों को समझ भी नहीं आती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। यस, नोट करिएगा बच्चा। यस, डन। चलिए न्यू हेडिंग है हमारी, उसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा रेडिकल्स। नेक्स्ट हेडिंग इज रेडिकल्स। तो रेडिकल्स को आप समझिएगा बच्चा। रेडिकल्स क्या होते हैं? जब हमारे पास, है ना, कोई एक्सप्रेशन में इस तरीके का साइन हो, या क्यूब रूट वाला साइन हो, या फिफ्थ रूट वाला साइन हो, यानी कि बेसिकली ये जो अंडर रूट वाला साइन है, इंडेक्स कुछ भी हो, अंडर रूट वाला साइन है किसी भी एक्सप्रेशन में, तब हम उनको क्या बोलेंगे बेटा? रेडिकल्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर होगा उसे बोलेंगे बेटा रेडिकेंट, इसे बोलेंगे हम रेडिकेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडेक्स होगा ये होगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे अंदर क्या हो सकता है? यहाँ पे अंदर या तो रैशनल नंबर हो सकता है और इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, और इरेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक और हमारे पास जो टॉपिक आता है सर्ड। तो एक बच्चा पूछता है सर रेडिकल है तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल एंड सर्ड? तो सर्ड और रेडिकल में क्या बेसिक डिफरेंस होगा? बेटा सर्ड और रेडिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। यहाँ पे भी यही वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। बट अंदर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा? एक रैशनल नंबर आएगा। सर्ड के केस में हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2 - √3, तो ये आ सकता है इधर, या अंडर रूट 3 ये भी आ सकता है। बट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमेशा अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ऐसे सो ऑन, ऐसे ही आएगा। जो अंदर रैशनल है वहाँ पे अंदर इरेशनल भी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल्स एंड सर्ड। यानी कि हर एक सर्ड रेडिकल होता है बट हर एक रेडिकल सर्ड नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ सर्ड्स करते हैं। टाइप्स ऑफ सर्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ सर्ड्स। टाइप्स ऑफ सर्ड्स, टाइप्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स जैसे हमारे पास नंबर 1 है प्योर सर्ड। तो प्योर सर्ड क्या होगा बच्चा? अगर पूरा का पूरा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ अंडर रूट 11, क्यूब रूट 10,
फिफ्थ रूट 26 ऐसे कुछ है। अगर पूरा का पूरा नंबर रेडिकल साइन के अंडर है तब उस टाइप के सर्ड को हम बोलेंगे बेटा प्योर सर्ड, ठीक है। दूसरा है आपके पास मिक्स्ड सर्ड, मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। मिक्स्ड सर्ड क्या होगा बेटा, अगर कुछ पार्ट रेडिकल साइन से बाहर है, जैसे मैं बोलता हूँ 3√7 या 4 क्यूब रूट 9, इस टाइप का कोई नंबर है जिसमें एक तो होल पार्ट है और एक सर्ड पार्ट है, एक होल पार्ट है एक सर्ड पार्ट है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड सर्ड, ठीक है। और अगर दूसरे वे में बोलें, ये सिर्फ एक कहने का तरीका है बेटा, क्योंकि मिक्स्ड सर्ड को प्योर सर्ड में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 7 × 3² इट इज इक्वल टू 63। तो ये तो इसमें चेंज हो सकता है, बट ये कैटेगरीज हमने बना दी है बेटा, कैटेगरीज बना दी है, इसलिए हम इस तरीके से बस उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एक कैटेगरी है, ये दूसरी कैटेगरी है, ठीक है। बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने लॉजिक को अप्लाई करते हैं, हम कैटेगरीज डिवाइड नहीं करते, तो वहां पे इसका कोई रोल नहीं है बेटा। रोल हमारा सिर्फ यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन तक ही है इसका, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, यस थर्ड, लाइक्स और सिमिलर सर्ड्स, लाइक और सिमिलर सर्ड्स, यस एनीवन, लाइक एंड सिमिलर सर्ड्स क्या होगा बताइए। अगर हमारे इरेशनल पार्ट सेम हैं, ठीक है, अगर हमारे इरेशनल पार्ट सेम हैं, देन द 2 सर्ड्स और 3 सर्ड्स आर नोन एज द लाइक सर्ड्स। अगर मैं बोलता हूं 3 सर्ड कंपैरिजन में है, √3, 5√3, 9√3, ये 3 सर्ड्स हैं, तीनों का इरेशनल पार्ट है वो क्या है बेटा, सेम है, तब हम बोलेंगे ये तीनों सर्ड्स लाइक सर्ड्स हैं। बट अनलाइक सर्ड्स क्या होंगे बेटा, अनलाइक सर्ड्स क्या होंगे, अगर हमारे इरेशनल पार्ट्स डिफरेंट हैं, इरेशनल पार्ट्स डिफरेंट मतलब 3√7 या 4³ इस तरीके से इरेशनल पार्ट डिफरेंट है, या तो उनका इंडेक्स डिफरेंट हो या फिर नंबर डिफरेंट हो, 4√11, तो इरेशनल पार्ट डिफरेंट है, दोनों ही केसेस में वो अनलाइक सर्ड्स हो जाएंगे, या तो इंडेक्स डिफरेंट हो या इरेशनल पार्ट डिफरेंट हो, इन बोथ द केसेस द नंबर इज अनलाइक सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स आर अनलाइक सर्ड्स, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिए। यस डन, चलिए आगे करते हैं। देखिए बच्चा, नेक्स्ट है जो हमारे पास, दैट इज लॉज ऑफ सर्ड्स। लॉज ऑफ सर्ड्स क्या होंगे अब, यस एनीवन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉज ऑफ सर्ड्स। हमने अभी बच्चा क्या देखा, that what are surds, what are radicals, now you have to identify the laws of surds. If you have ever studied in your class 8 laws of exponents and powers, then you can easily identify the laws of surds, or you can easily differentiate, or you can easily understand or get into your mind the concept of laws of surds, ठीक है। Are you getting my point or not? तो इनको आप easily find कर सकते हो, तो आप समझिएगा इनको। अगर मैं बोलता हूँ ABC are positive rational numbers and MNP are positive integers, अगर हमारे पास ABC हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, क्यों रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और MNP पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, MNP पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन तो आपको लॉस क्या है बेटा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की भी पावर 0 होती तो वो 1 होगा। दूसरा आपके पास बताइए क्या हो सकता है इसमें, यस एनीवन, nth रूट ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू a, ये होगा क्योंकि ये 1/n होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये बेटा, यस। अच्छा, एक और जो आपके पास होता है वो होता है nth रूट ऑफ
a to the power n is equal to a is equal to nth root of a to the whole power n। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, पावर को होल कर दीजिए या पावर को अंदर कर दीजिए, एक ही बात है बेटा, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा, nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। ये भी हो सकता है, पावर को आप रूट्स के अंदर आप बाइफरकेट कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू बेटा nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b। ये भी हो सकता है आपका, यस, इसको नोट करिएगा। और क्या हो सकता है आपका, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, ये क्या हो जाएगा बेटा mnth रूट ऑफ a। और क्या हो जाएगा बेटा nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a। इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्सेस को कंबाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो वैसे भी हो जाएगा। और क्या हो सकता है, पावर्स का रेसिप्रोकल भी हो सकता है, a की पावर माइनस n कितना हो जाएगा बेटा 1 ओवर a की पावर n। तो इनमें से आप कोई भी लॉ को यूज करके नंबर्स के अंदर या एक्सपोनेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो इसमें। यस बच्चा, चलिए इसको देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नोट करिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा हमारे पास, इफ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, देन 2x to the power x equals, then 2x to the power x equals। चलिए इसको कैलकुलेट करिएगा। यस एनीवन, बताइए कैसे होगा। if you have a clear concept in your mind about the exponent and powers, then you can easily calculate it, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 टू द पावर x, यस बताइए, 4 टू द पावर x इंटू 4 माइनस 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 96, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? यस एनीवन, क्या ये बात क्लियर है बच्चा? यस बताइए, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं लेट 4 टू द पावर x बराबर t कर लूं तो 4t माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, 3t इज इक्वल टू 96, t इज इक्वल टू 32। क्या ये बात सही है? यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, t क्या है हमारे पास, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 32, 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, ऐसे कर सकते हैं 2 टू द पावर 5, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। बेस सेम है तो पावर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 5/2। तो आप इसे नोट करिए और बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5/2। यस, देखिए फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, अब आपको निकालना है 2x टू द पावर x, यानी कि 2 इंटू 5/2 टू द पावर 5/2। ये है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 की पावर 5/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 5 की पावर 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 का पेयर
एक स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर एक स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 25√5। दैट इज योर आंसर। ऐसे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके माइंड में बेटा क्लैरिटी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की क्लैरिटी है, अगर आपके माइंड में लॉज ऑफ रेडिकल्स की क्लैरिटी है, ठीक है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको नोट करिएगा। Yes, done? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द वैल्यू ऑफ .23 बार प्लस .22 बार इज, द वैल्यू ऑफ .23 बार प्लस .22 बार इज। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उस शॉर्टकट वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है, बट इफ इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप उससे नहीं कर सकते। पर हमारा क्या है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लर्न कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हम उसी की हेल्प से इसे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने के लिए दो टाइप में चेंज होगा। पहले इसमें अप्लाई करिए आप, तो ये हो जाएगा फुल वैल्यू माइनस नॉट बार वैल्यू 0 अपॉन 9 4 बार वैल्यू एंड 0 फॉर नॉट बार वैल्यू। तो नॉट बार वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो ये हो जाएगा प्लस फुल वैल्यू माइनस नॉट बार वैल्यू अपॉन 9 4 बार वैल्यू एंड 0 फॉर नॉट बार वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए 23 अपॉन 99 प्लस 22 अपॉन 99, दोनों को ऐड कर दीजिए, इट इज इक्वल टू 45 अपॉन 99। 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स, ये हो जाएगा 33 टाइम्स, फिर से 3 से डिविजिबल है 5 टाइम्स एंड 11 टाइम्स। सो 5/11 इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज योर आंसर, इसको नोट करिएगा। Yes, done? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड the total number of divisors of a composite number. To find total number of divisors of a